सफलता और लाभ चाहिए तो अहंकार को दूर रखिए। मुझे बताएं कि शेर को जंगल में कोई भयभीत कर सकता है? कोई नहीं। वैसे ही इस महीने सिंह राशि के जातकों का वर्चस्व सब और दिखने वाला है। मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीता, ये इस महीने आपका स्लोगन रहेगा, जो अत्यंत सकारात्मक बात है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी का स्वागत करती हूँ। हम अक्टूबर 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम सिंह राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। व्यक्तिमत्व की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में सिंह राशि के जातकों का व्यक्तित्व किसी सुपरस्टार के समान रहेगा, जिस कारण सब लोग आपके व्यक्तित्व की ओर आकर्षित होंगे। आपको सफलता मिलेगी, उसके लिए आप में बड़ा आत्मविश्वास रहेगा। नेतृत्व के गुणों के साथ आपका जन्म हुआ है, जिस कारण इस काल में आपको अत्यंत बड़ा विजय मिलने वाला है। ये सब भले ही सत्य हो, फिर भी इस महीने के 17 तारीख को आपके राशि स्वामी नीच अवस्था को प्राप्त होंगे। स्वाभाविक रूप से उसका परिणाम आपके व्यक्तित्व पर होगा। काम करने का थोड़ा सा आलस आएगा, जिससे आपका नुकसान होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें, ये सलाह दी जाती है। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने परिश्रम से उचित लाभ मिलने की संभावना थोड़ी कम रहेगी, लेकिन परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। आप परिश्रम करते रहे, अगले महीने उससे आपको लाभ मिलेगा। इस काल में आपके लिए यात्रा के योग निर्माण हुए हैं। व्यवसाय या नौकरी के लिए आप भरपूर यात्रा करने वाले हैं, जो लाभकारी रहेंगे। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति, इन सभी दृष्टियों से घर में शुभ कार्य या उत्सव का वातावरण निर्माण होगा। वाहन की खरीदारी का योग है, माताजी से आपको उचित प्रोत्साहन मिलेगा। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आपको उनके आशीर्वाद का कवच प्राप्त होगा। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए सकारात्मक है। इस काल का उपयोग करें। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के विद्यार्थियों का उत्साह का वातावरण रहेगा। गुरुदेव की दृष्टि आपके पंचम स्थान पर है। इस महीने गुरुदेव उच्च अवस्था प्राप्त करेंगे। प्रेम संबंध में सकारात्मक वातावरण रहेगा। थोड़ी नाराजगी भी रह सकती है, लेकिन मित्रता बनी रहेगी। आपकी संतति के लिए ये काल सफलता और प्रगतिदायक कहा जा सकता है। विवाह इच्छुक वधूवरों के विवाह जुड़ने के शुभ योग निर्माण हुए हैं, इसलिए उस दृष्टि से अधिक प्रयास करें। वैवाहिक जीवन में सौख्य निर्माण होगा, लेकिन मैं ही उचित हूँ ऐसी भूमिका यदि आप लेते हैं तो विवाद बढ़ सकते हैं, इस बात को ध्यान में लें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में सिंह जातकों का स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन थकान लग सकती है। कर्ज कम होगा। शत्रु आपके सामने खड़े रहेंगे, लेकिन सिंह गर्जना करने वाला आपका व्यक्तित्व उन्हें शांत करेगा। प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करने की संभावना अधिक रहेगी, इसलिए उस दृष्टि से अधिक प्रयास करें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले सिंह जातकों के लिए ये काल संघर्ष का रहेगा, लेकिन उसी के साथ अचानक से आपकी पदोन्नति भी हो सकती है। व्यवसाय में पार्टनरशिप में लाभ होने की संभावना है, लेकिन पार्टनर के साथ विवाद न होने दें। पेपर वर्क का ध्यान रखें, हिसाब बराबर रखें, सब कुछ लिख कर रखना कभी भी उचित रहता है। सर्विस सेक्टर में आपको नया काम मिल सकता है, उससे उन्नति के अवसर निर्माण होंगे। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल सफलता का कहा जा सकता है। इस काल का लाभ उठाइए। किसान भाई बहनों की दृष्टि से विचार करें तो आपकी फसल के लिए ये काल शुभ कहा जा सकता है। आगे उत्पाद बढ़ने की संभावना है। मार्केट में भाव भी अच्छा मिलेगा। संक्षेप में कहा जाए तो आपके लिए खेती में लाभ होने की संभावना निर्माण हुई है। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से समाज में मान सम्मान बढ़ेगा।
पोता पोती के साथ समय व्यतीत करना अच्छा लगेगा, लेकिन अपने हृदय का ध्यान रखें, ये सलाह दी जाती है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें मुख्य रूप से आपके लाभ स्थान में गुरुदेव विराजमान है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। इसके अलावा महीने के दूसरे पखवाड़े में वास्तु के योग निर्माण होंगे। जिनकी उस दृष्टि से योजना बनी है, उन्होंने इस काल में अधिक प्रयास करने चाहिए। संक्षेप में ये काल आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा, प्रगति का रहेगा, सफलता का रहेगा। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से आपके कर्म अधिपति राशि में विराजमान है। नेतृत्व के गुण आप में प्राकृतिक रूप से होते हैं, लेकिन नेतृत्व करते समय अहंकार आने पर लोग दूर जाते हैं। इसीलिए वैसा न होने दे। लोगों को साथ लेकर ही आप सफलता प्राप्त करने वाले हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की सलाह से विजय प्राप्त की। सिंह राशि में धैर्य है, विवेक है, जिस कारण आपके पास उचित मार्गदर्शक भी होना आवश्यक है। ये बात ध्यान में ले। लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से आपके लाभेश धन स्थान में स्वराशि के और उच्च अवस्था में हैं। इसके बाद वे परिश्रम स्थान में अर्थात मित्र ग्रह की राशि में जाएंगे। साथ ही आपके लाभ स्थान में गुरुदेव विराजमान है, जिस कारण इस काल में अत्यंत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। इच्छा पूर्ति होगी, पुरानी प्रॉपर्टी से लाभ होना, किसी पुरानी वस्तु से लाभ होना, पुरानी वस्तु की बिक्री होना जैसे कई शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। साथ ही अर्थ लाभ भी होगा। इसीलिए इस काल का उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में प्रतिष्ठा पर आपका बड़ा खर्च होगा। कपड़े, सजावट, वाहन जैसे कारणों से आपका खर्च होने वाला है। परदेश गमन या लंबी यात्रा की योजना बनाने के योग निर्माण हुए हैं। सिंह राशि के लिए ये महीना किसी ब्लैक ब्लस्टर सिनेमा जैसा रहेगा, जिसमें नाटक है, रोमांस है, एक्शन है और अंत में विजय आपका है। आपका हृदय बड़ा रखे, आत्मविश्वास को बनाए रखे। ये महीना सुपरहिट रहने वाला है। आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुंचाए, उन पर हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। हर दिन किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए शुभ तो कुछ अशुभ, तनाव तथा संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में आप कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। ये मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर निर्भर करता है। इस दृष्टि से सिंह जातकों के लिए 9, 18 और 28 ये दिन शुभ है। प्रयास करें कि सभी आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। 7, 16, 26 ये दिन अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है इन दिनों आपका संघर्ष बढ़ेगा। इसीलिए इन दिनों की उचित योजना बनाइए ताकि आपका, आपके परिवार का मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। इस चैनल पर अपने परिवार के सभी लोग सामूहिक उपाय साधना लगातार करते हैं। 146 गायत्री मंत्रों में से रोज एक मंत्र इस परिवार के 2,75,000 संख्या के हर ज्योतिष प्रेमी स्वतंत्र रूप से कर रहा है, जिसका देश के लिए सामूहिक उपयोग होता है। कम्युनिटी में हम हर रोज़ एक मंत्र शेयर करते हैं, उसका सभी लाभ उठाएं और उपाय करें। अक्टूबर 25 में कोजागिरी पूर्णिमा, नवरात्र, दशहरा, लक्ष्मी पूजन, नरक चतुर्दशी, दीपावली, भाईबूज ऐसे उत्सव है। ये काल अत्यंत शुभ माना जाता है। ग्रह स्थिति के अनुसार हर राशि विभिन्न परिणाम देती है। इसीलिए हम राशि के अनुसार उपाय, मंत्र, पूजा, साधना और ब्रेसलेट देते हैं। सिंह राशि की दृष्टि से हर रोज़ सूर्य देव को जल अर्पण करें, लाल रंग के वस्त्र दान करें। साथ ही ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। दशहरे के दिन शमी वृक्ष की पूजा कर पत्री को घर लाइए।
आदित्य हृदय स्तोत्र का पठन करें। इसके अलावा ब्लड स्टोन ये ब्रेसलेट धारण करें। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ब्रेसलेट के साथ धारण करने की शास्त्रीय विधि, मंत्र एवं जानकारी दी जाएगी। इस प्रकार अक्टूबर महीना 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा ये बताने के लिए 12 वीडियो आपके इस चैनल पर उपलब्ध है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जय ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।